प्राप्त करें, संरक्षण प्राप्त करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। और क्रमशः हम लोग सीधे आगे बढ़े, देखते हैं कल तक 108 90 तक 5 दिन हो गया, 90 तक हम लोग मंत्रों को आज 108 तक देखें, 90 तक। हाँ ये देखिए, इस योग तत्वोपनिषद में जो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग है विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी को, तो उसमें योग की 4 अवस्थाओं की साधक कहाँ से शुरू करे, आरंभावस्था, उसमें इन्होंने लिया है आहार शुद्धि, अहिंसा, यम नियम के रूप में, और आसन को भी ले लिया है आरंभावस्था में, आसन हमें सिद्ध कर ले, यानी अष्टांग योग का यम नियम आसन, ये बेसिक, उसमें भी कहा गया है कि यम नियम सिद्ध होता है उन्हीं को आसन सिद्ध होता है। और जब आसन सिद्ध हो जाए प्राणायाम का अभ्यास साधक करते हैं। तो अन्नमय कोश, अच्छा, घटावस्था में प्राणमय कोश और मनोमय कोश को लिया है यहाँ। तन्मात्रा साधना की परिपक्वता जब आ जाए, यानी साधक की चित्त की चंचलता बिल्कुल शांत हो जाए, जैसे परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान के कैसेट को हम लोग स्मरण करें, किसी भी तरह का ध्यान लगाते हैं, कुंडलिनी जागरण का ध्यान का उनका कैसेट सुने, या पंचकोश जागरण का ध्यान सुने, 3 शरीरों का ध्यान सुने, अमृत वर्षा का ध्यान सुनेंगे, या आज्ञा चक्र जागरण का, अलग अलग, लेकिन जो बेसिक है वो सब में एक जैसा संकेत देते हैं कि इस तरीके का अपने को ट्यूनिंग करें। उसमें मन शांत बोलते हैं शुरू में, अस्थिर शरीर, आंखें बंद, हाथ गोदी में, और फिर जाकर के मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, शांत मन, शांत शरीर। इतना करने के बाद ही धारणा कि हम अपने हृदय में अब क्या धारण करें, स्वर्णिम सूर्योदय सविता इष्ट, और चल पड़ता है एकत्व की यात्रा, साधक सविता एक वहां से, और जो भी जागरण करना है वहां की ऊर्जा लेकर अपने शरीर को हम लाभान्वित कर रहे हैं, एकत्व का स्थापित कर। लेकिन इतना साफ जाहिर है कि शांत मन में ही हम किसी चीज को अस्थायी रूप में धारण कर सकते हैं, ये तो क्लियर हुआ। हम सब लोग जब अध्ययन करते हैं तो ये आते हैं कि पढ़ते समय तो सब लगता है कि याद आ गया सब, लेकिन जरूरत पड़ती है तो सब भूला जाता है। इसका मतलब है कि जिस कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए था वह कंसंट्रेशन उस समय नहीं थी, गहराई नहीं थी, केवल समझदारी के रूप में उस विषय को समझा गया था।
उसका एप्लीकेशन लाइफ में कहाँ कहाँ जरूरत है, उस पर प्रैक्टिकल नहीं किए गए थे, तो कहीं ना कहीं पर उथले ढंग से मन स्लीप कर गया। एमिगडाला एक पार्ट होता है, वो टेम्पोररी सेव करता है किसी मैटर को, और यदि उसको हम मनन चिंतन करें, अध्ययन के साथ में मनन रिपीट एंड रिपीट जुगाली किया जाए अपने पढ़ी हुई सामग्री को, और फिर उसको रिसर्च क्रम में लाया जाए कि अपने रूटीन में रहते हुए हम कैसे इसको पा सकते हैं। किताब में ऋषियों के लैंग्वेज होते हैं, हम उसको अपने भाषा में पहले समझना होता है, इसके लिए मनन चिंतन करना होता है, और समझ गए तो उसमें से कितने अंश अपने लिए उपयोगी है अभी के लिए, और अपने पास जो समय का व्यवस्था है, इसी समय में रहते हुए अपने रूटीन में रहते हुए इसको कैसे अपने में अप्लाई किया जा सकता है, ये चिंतन प्रणाली। मनन चिंतन, मनन करने वाला मुनि बन जाता है, चिंतन करने वाला ऋषि बन जाता है। एक नया तकनीक हर कोई खोज सकता है। भारत ऋषियों का देश है, तो हम सब ऋषि पुत्र हैं। पूजा पाठ में गोत्र को स्मरण कराया जाता है, जात पात पूछने की वहां पर असंवैधानिक माना जाता है, क्योंकि हम सब ऋषियों के वंशज हैं। यानी हम सब बार बार स्मरण करें कि हमारे पूर्वज सब साइंटिस्ट थे, आध्यात्मिक थे, वैज्ञानिक थे बस, और उनके किसी न किसी विषय पर लंबे गहन तप करके खोजा था हम सबके कल्याण के फॉर्मूला, और आज उसी फॉर्मूले की जरूरत है और हम लोग कष्ट में बिलबिला रहे हैं। वो जबकि खोज चुके हैं, तो उसमें से कितने अंशों का भी लिया जाए तो यदि उनके गोत्र के हम कहलाए, यानी उसकी विद्या को आगे बढ़ाने वाला जो शिष्य है वो सब उनके गोत्रज कहलाएंगे। तो हम उस विद्या को आगे लेकर के चले कि नहीं कि वहीं पर केवल अमुक गोत्र कहते रहते हैं, तो क्या फिर उसे तो विक्टोरिया भारत को लूट कर चली जा रही थी, और इधर लोग सोच रहे थे कि इधर शतरंज खेल रहे हैं कि हमारे पूर्वज बहुत लड़े थे, पूर्वज अभी उनके वंशज सब, हम सब ऋषियों का औलाद हैं, तो हम ऋषि पुत्र हैं, तो वो आभा, उस विद्या की चमक कुछ अंशों में जरूर देखनी चाहिए सबको। यही कारण था कि पिछड़े समाज से अनेकों ऋषि लोग निकले, जो मेहनत किया, जो अपने पर एप्लीकेशन की आगे बढ़ा, तो अपने मन लायक बनाकर हम करें। जैसे मान लीजिए कि कोई अपना इष्ट जो भी देवता हैं या कोई जो गुरु अपना आदर्श है, तो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ उसमें दैवी गुण होगा जिसके चलते वो अपने को सुहावना लगा होगा कि दोस्ती हुई इसी से बने, या कोई भी देवी देवता की जो आकृतियां हैं सब, उनके गुण, उनके चालीसा पाठ किए होंगे, उसके कथा सुने होंगे, उसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में सुने होंगे, तो कहीं न कहीं अपने में जो तत्व विद्यमान है सुषुप्तावस्था में, उसमें डेवलप्ड अवस्था में दिखाई पड़ती है। तभी ही भीतर से अंकुरण, मैग्नेटिज्म आता है, खिंचाव आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से। तो इस हालत में अब रह गया कि ध्यान में हमें, या धारणा का मतलब उन गुणों को हम धारण करें अपने भीतर में, तो जब शांत चित्त हो जाएगा तन्मात्रा साधना तो घटावस्था पूर्ण। इसका मतलब है कि घटावस्था में मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, शांत मन शांत चित्त को उपलब्धि जब मिल गया कि किसी भी अवस्था में संसार के किसी भी बम्बार्डिंग में कोई भी बाण का प्रहार किया जाए साधक पर, यानी किसी भी शब्द तरंगों का आकर्षण का रूप का, तो वो उसको प्रभावित नहीं करता है। इंजॉय ले लिया, मुस्कुरा दिया, और
तो उस हालत में वो एक घटावस्था सिद्ध कर ले। अब परिचय अवस्था में यह रखा गया है कि धारणा को इसमें रखा है, और धारणा में 5 तत्वों की धारणा इसमें बताई गई। आनंदमय कोश में कला साधना आएगा, उस 5 तत्वों की साधना है उसमें, क्योंकि कलाएं 2 प्रकार की होती है। एक पदार्थ जगत से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली, उसको आपती कहते हैं, किरणें हैं सब। आदमी प्रभावित होता है लाल हरा पीला रंगों से, किसी को इरिटेशन पैदा होता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई चटकदार भड़कदार कमीज पहन करके बड़ा इंजॉयफुल फील करता है, तो किसी को चटकदार भड़कदार बड़ा अटपटा सा लगता है और बिल्कुल सोबर कलर पसंद करता है। इसका मतलब होता है कि हर आदमी की मनोभूमि में एक खास तत्वों का प्रधानता है। हर तत्वों से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो तरंगे होती है वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग कलर के होते हैं। तो हम इनके द्वारा निष्प्रभाव अपने को, इनके प्रभाव से अपने को मुक्त किए कि नहीं। ठीक है, हम सोबर कलर का पहने हैं, लेकिन जो भड़कदार चटकदार पहन करके भी वो खुश हैं, तो उनके प्रति हमारा सॉफ्ट एंगल रहे। तो ये साधक की अपनी पहचान होगी कि हाँ ये बहुत ही ये पहुंचा हुआ जोगी है। अपने अपने मनपसंद की चीज में हर कोई रहे, लेकिन संसार के कहीं परे होता है, एलर्जी कहीं से ना। खुद मांस नहीं खाते हैं, अच्छी चीज है, सात्विक आहार पर अपना पूरा स्वास्थ्य संवर्धन है, और इसमें ह्यूमैनिटी भी बची रहती है। एक साहित्य मिला पूज्य गुरुदेव का कि मानवता को त्याग कर ही मांसाहार किया जा सकता है। बहुत तरीके से उन्होंने हार्ट को छुआ है। उसमें वैज्ञानिकता भी दिया है कि प्रकृतितः मनुष्य मांसाहारी नहीं है, बाय नेचर। उसमें मांसाहारी जीवों के कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ में शरीर में क्या क्या बनावट होती है, वैसा एक भी मनुष्य में नहीं। तो वो अलग बात है कि शरीर में टॉक्सिन पचाने की एक क्षमता है, तो कुछ भी खा करके हम कुछ दिन तक अपने आप को बल्ले बल्ले कर लेते हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से नहीं टिकेगा उसमें। तो यहाँ पर हम चल रहे थे कि घटावस्था के बाद में जो धारणा है, धारणा को जो धारण करेंगे हृदय में, वो चित्त में क्या बसा के चल रहा है, वही उसकी पर्सनालिटी है। यानी किसी भी दैवी गुण को, आदर्श को, उसके प्रति अटूट प्रेम है तो हृदय में उसको वास करेगा। हार्ट बनाया जाता है ये लव के लिए कि हमारे हृदय में किसकी तस्वीर वास कर रही है, कौन से देवता है, कौन सा व्यक्ति है, किसी व्यक्ति या किसी देवता या कोई कुछ भी साकार निराकार कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट आदमी लेकर के घूमते रहता है, वही उसकी पर्सनालिटी है। इसको गीता में कुछ ऐसा कहा है कि जो यत श्रद्धा सयो स, जिसकी जैसी श्रद्धा वही उसका पर्सनालिटी है। तो पहले इसमें ये रखा है, तो धारणा में इन्होंने दिया है कि 5 महाभूतों जिससे शरीर बना हुआ है, तो इसको हम बेस्ट फ्रेंड बनावें। बेस्ट फ्रेंड, पृथ्वी तत्व की धारणा और जल तत्व की धारणा, ये पिछले कक्षा में वहां तक हम लोग, यानी कि लंग और वंग बीज का मूलाधार शक्ति केंद्र है चक्र। तो चक्रों से 2 काम हम लोग कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का भी उसमें पॉइंट होता है, काम करता है, वो मुख्यालय होता है, और पंच ये तत्वों से भी उनका संबंध रहता है। कौन सा चक्र कौन से तत्वों का प्रतिनिधित्व करेगा, या कौन सा चक्र
कौन से लोगों से संबंध रखेगा स्थापित। जैसे मूला तो सब एक ही में हौच-पच करके हमें ध्यान न करें, बारी बारी से करेंगे तो ठीक रहेगा। किसी दिन हम लोकात्मक ध्यान कर लें, किसी दिन चेतनात्मक हम ध्यान करें, किसी दिन तत्वात्मक ध्यान कर लें, और जब सरल हो जाएगा तो उसको मल्टी इन वन एक ही साथ ध्यान कर सकते हैं। तो सफलता, क्योंकि एक ही व्यक्ति में एक ही तरह का गुण नहीं होता है, तरह तरह के गुण होते हैं। वही इंजीनियर भी हो सकता है, एक अच्छा घर को संभालने वाला हो सकता है, एक अच्छा पिता भी हो सकता है, क्या हो सकता है, और भी तरह तरह के उसमें गुण होते हैं। एक गृहिणी में तरह तरह के गुण होते हैं। तो एक ही व्यक्ति में एक ही तरह के, और जहां जहां जरूरत पड़ा उसके नाम आएंगे। कभी कभी आज भ्रम में हो जाता है हम लोग पढ़ते समय कि खंड ज्योति में वहां भी उसको लिखा है, रत्नाकर डाकू को यहाँ भी लिख दिया है, वहां भी एक ही पर्सनालिटी को गुरुजी बार बार घसीट रहे। इसका मतलब ये नहीं वहां पर अलग एंगल ऑफ विजन से लिखा गया उस व्यक्ति को, कहीं कैसे रूपांतरण किया इस रूप में कहा गया होगा, कहीं कहीं एज ए तपस्वी उसको देखा गया होगा। तो विभिन्न कॉर्नर से उसको देखते हैं पर्सनालिटी को। तो धारणा तत्वों की करने का इसमें दिया है कि पंच महाभूतों के रूप में भी हम चक्रों का ध्यान करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि शरीर स्वास्थ्य और बाहर में भी इन्हीं महाभूतों से खेलना है। प्रकृति भी पंच तत्वों से बनी है और शरीर भी पंच तत्वों से बना है, और चूंकि ये परिवर्तनशील होता है तो कभी गर्मी में तेज धूप आएगा, तो कभी देखते हैं बाढ़ में, बारिश में, तो कुछ लोग बाढ़ में मरते हैं, पानी में डूबकर मरेंगे। ठंडा भी किसी को मार देगा टेम्परेचर। कभी कभी लूकड़ में चला, लू तो सबके लिए बह रहा है, लेकिन कुछ लोग उसको उसमें मर खप गए, झुलस गए। तो तत्वों की यदि हम धारणा करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो इसके उठा पटक से जीवात्मा को कष्ट नहीं होगा। ये एक फायदा है बड़ा वाला। तो ये बहुत बड़ी योग साधना की उपलब्धि कहलाएगी। इसको करके देखा जाए अपने में, तो पंचकोश योग साधक इन सब कक्षाओं से वो पार करके मजा हुआ निकलता है। तो गहराई बहुत है इसकी साधना में, आगे की कक्षाओं में आकर अन्नमय प्राणमय मनोमय तक तो चल रहा था इसमें। और यथार्थ ज्ञान, अब देखिए मूलाधार में यहाँ पर जिसमें ध्यान किया गया था लंग बीज का, तो पृथ्वी तक, तो पूरे ब्रह्मांड में जितना भी सॉलिड है पृथ्वी है, अपना बॉडी तो है ही जो दिख रहा है, प्लस अन्य वृक्ष वनस्पतियां पेड़ पौधे झील और ये सब होता है, पहाड़ और भी गणेश जो सॉलिड आकाश में सब टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सब अपने शरीर का हिस्सा है। ये सोचना पड़ता है, यानी आत्मीयता का विस्तार वहां से करना पड़ता है। तो यदि वो बेस्ट फ्रेंड के रूप में आ जाए कि सब अपने शरीर का हिस्सा है, जगत जाल पदार्थ है, सर्वम अहम एव आत्मा, जो अपनी आत्मा है वो सबकी आत्मा मैं हूं, ये सोचना होता है। तो शरीर का भी दायरा बढ़ा, साथ ही साथ में आत्मा। ऐसे भी देखिए, अभी शरीर का वजन हम लोग लें तो जो भी है 60 किलो 70 किलो 80 किलो कुछ भी मेजरमेंट वाले मशीन पर चढ़ करके रीडर देख लीजिए, तो अच्छा इतना पाउंड है, इतना किलो का रीडर रीडिंग बता रहा है, और उस पर बैठे बैठे ही खड़े खड़े ही 4-5 केला खा लीजिए, तो उसके बाद वजन बढ़ा। तो अब आदमी पूछेगा कि आपका वजन कितना है, कितना। केला खाने के पहले अलग था, तो केला बाहर था लेकिन भीतर चला गया, अपने बॉडी का हिस्सा हुआ। तो यही तक जो पदार्थ होते हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सब अपने शरीर के हिस्सा हैं। वो टहलते रहते हैं, हवा बाहर है भीतर गई, आकाश बाहर है भीतर, उसमें कहीं पर। तो हम
इसी के सूक्ष्म परमाणु, एक व्यक्ति कोई देहांत हुआ किसी का, तो उसके शरीर के जितने पांचों तत्व थे वो अग्नि में जलाया गया तो सब वायुभूत हो जाते हैं, और उसी के परमाणुओं से दूसरों का शरीर बनता है। हम ही लोग केवल बांट बांट करके सोचते रहते हैं, ऊपर बहुत सब गड़बड़ है, एकदम सब धूल कणों की तरह सारा संसार उड़ती हुई परमाणुओं का धूल भर है। जब कंडेंस्ड होता है तो संसार दिखाई पड़ता है मिला, विरल हो जाते हैं तो उसको नहीं दिखता है तो लोग उसको मृत्यु कह देते हैं। यहाँ किसी का अंत नहीं है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है कहीं। और आइंस्टाइन का कहना था कि जो ऊर्जा है उसकी एक लिमिट मात्रा है, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, रूपांतरण केवल किया जाता है। इसलिए दूसरे को शरीर बनाने के लिए किसी न किसी के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। दादा शरीर छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं नाती बन करके जन्म लेंगे। तो ये अच्छा तरीका रखा गया इसमें। तो ऐसे भी चुईटा बन करके स्केल से झड़ते रहते हैं, प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं झड़ती रहती है, नया बनते रहती है, खाना हम लोग खाते, एक साइक्लिक व्यवस्था बनी हुई है परमाणुओं का। तो इसी तरीके से धारणा में ये रखना पड़ता है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी पृथ्वी तत्व है, और लंग जैसे उच्चारण करेंगे वहां से तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स शरीर में आना शुरू हो जाते हैं। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस वो सिर्फ मेंटल संकल्प शक्ति से आते हैं। जब चीतस्ते ने सब प्राणायाम, आत्मा का जैसा संकल्प होगा प्राण अपना नेचर बदल देगा, आने लगेगा। सब एक मैग्नेटिज्म होता है विचार में, इसलिए इसको इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक चुंबकत्व होता है खींचने का, विचारों में चुंबकत्व होगा, विचार से विचार मिलता है तो इतनी बढ़िया दोस्ती हो जाती है। और जहां विचार नहीं मिला, खटपट, और जब भी मिलता है तो सीने से लग रहा था, अब पीठ सटा के बात करेगा, बगले में है तो उससे कहाँ सारा फंस गए, उसका चेहरा देखना बड़ा मुश्किल। विचार अब नहीं मिल रहा है, विचार मिलता है तो सहोदर कहलाता है। विचार ही ऐसी चीज है, किसके घर की कोई लड़की, किसके घर का वो दूल्हा दुल्हन, विचार मिल रहा हो, गुण कर्म स्वभाव मिला तो देखिए जीवन भर, विचार नहीं मिला तो दूसरे दिन से खटपट खुटपट शुरू। तो विचारों में एक मैग्नेटिज्म होता है उसमें। तो जैसे भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे विचार सशक्त, और जितने उसमें प्राण शक्ति लगाएंगे तो बहुत शक्तिशाली होकर अंतरिक्ष में जाता है, इधर मीडिया में, और अपने जैसे सहधर्मी विचारों को इकट्ठा करके बारातियों की फौज लेकर फिर बॉडी में आता है। यही मेडिटेशन में चक्रों के साथ यदि तत्वों का हम ध्यान करते हैं तो अपना शरीर स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, सारे बॉडी पार्ट्स बहुत मजबूत। वंग यही कल बता दिया था, आज सारे हम लोग देखेंगे पांचों तत्वों का एक साथ। तो वंग किया गया था, जब वंग का ध्यान करें तो समझिए कि इस संसार में कोई पृथ्वी तत्व नहीं है, केवल जल ही जल है। सारे सॉलिड को अब हीटेड करके और गर्म करने तो सब पिघल जाएगा, और वही वो इकट्ठा होकर के ठंडा करके सॉलिड बना है, मेल्ट कर गया मान लीजिए। तो इस ब्रह्मांड में पानी के सिवा क्या रहेगा? तो अपना बॉडी है, आत्मा के रूप में हम लोग हैं, केवल प्रकाश पुंज हैं, एक समझिए आत्मा। लेकिन बॉडी को हम क्यों न मान लें कि जितना भी जल तत्व है, सारा समुद्र अपने ही शरीर का हिस्सा है। विरलता भी बढ़े और एक फ्रेंडशिप बढ़ा, और पानी में जो पवित्रता का गुण है उसको भी जरूर याद करें। पानी कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध हम लोग भले बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हीट कीजिएगा तो उसके बाष्प बन करके डिस्टिल होकर के गंगा जी बनकर ऊपर से भाप बनकर फिर नीचे आ जाएगा स्नोफॉल होकर। इसका मतलब है कि वो अशुद्ध नहीं था, अशुद्धि को कुछ पार्टिकल्स को कैरी कर रहा था, कैरियर था वो, यहां से वहां तक पहुंचा रहा। हमने जब ऊषा पान हम लोग करते हैं तो कितना मीठा जल और सॉफ्ट वाटर लिए। अब देखिए, अब वही यूरिन के रूप में जब निकल रहा बॉडी से तो खारा बन करके निकल रहा है। अब वहां नाकभुक सिकुड़ रहे हैं, हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए, यार आप कितने महान हैं कि आपको शुद्ध रूप में हमने लिया था, हमारे सारे टॉक्सिन को, पॉइजन को और
अनवांटेड चीज था उसको कैरी करके बाहर ले जा रहे। हम तो सिर्फ गंदगी फैला रहे थे, लेकिन आप नहीं आते, हमें नहीं क्लीन करते, हमारी प्राण रक्षा नहीं। वो प्राण रक्षक था, अभी भी बेचारा जा रहा है उस लेकर के, मतलब वो किसी न किसी का कल्याण करने के लिए। तो ये भाव यदि आने लगा तो ईश्वर बहुत करीब आता है दोस्ती करने के लिए। पदार्थ से भी चेतना की तरह बात करनी होती है। तो जल से यदि हम चेतनात्मक संबंध स्थापित कर लें तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है अपना वंग, ये स्वाधिष्ठान चक्र सिद्ध हो जाएगा और ये तत्वों की साधना बन जाएगी। पानी हेल्प करेगा। पानी में कोई फेंक भी दे तो जैसे कबीर दास को एक बार किसी ने, उनके हर एक के दुश्मन रहते हैं, उनके विरोधी रहते हैं, बांध बूंद करके सिक्कड़ से कहीं फेंक दिया था गंगा जी में, मरे नहीं, उल्टे गंगा जी ने, पानी ने उनको खोल भी दिया, धारा नहीं खोल दिया इधर उधर करके, और वहां बिल्कुल बाहर निकल गए सकुशल। तो वो मरने नहीं देगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उसकी रक्षा कवच होता है। सांप किसी को काट दे, लोग कहते हैं कि उस पर उसको कुछ दवा मत दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, तो पॉइजन को सोख लेता है। पानी बहुत ही विष तत्वों को जल्दी सोख लेता है। तो तरह तरह के उसमें गुण होते हैं, तो वो फ्रेंड बन जाएगा तो कितना कमाल की चीज है। तो यही कहते हैं धारणा, यानी उसके भीतर में जो ईश्वरीय तत्व है, दैवी गुण है, उसको हम धारण कर लें तो हर चीज प्लीजेंट लगेगा इस संसार में। तो ये बात बन गई। साथ ही अपने शरीर के भीतर जो लिक्विड फॉर्म में है, ब्लड हुआ, सीमेन हुआ, और जो व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर, इस सब जो लिक्विड या स्नेहन, जो घी है, चर्बी है, ये सब भी लिक्विड फॉर्म के हैं। ये सब भी शुद्ध हो रहा है। तो दोहरा लाभ है, अपने बॉडी को तो लाभ है, हेल्दी होगा, प्लस बाहर में उसमें दुर्घटना भी होगी तो वो उस मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। अनेकों मिलता है, ऊपर से गिरा, एक्सीडेंट हुआ और न जाने किस गांव में जा करके उसका लाश तैरते मिला और वो पानी उसको बचा लिया, वहां के गांव के लोगों ने उसको छान दिया। तो हमें इकोलॉजी का फ्रेंड बनना चाहिए, ये इतना कमाल का चीज है। तो साधना में बहुत गहराई होती है, हम लोग ये रिसर्च बुद्धि से नहीं करते हैं, इसलिए उथले उथला सा लाभ अपनी साधनाओं का लेते हैं। तो पंचकोश यौगिक साइंस में ये कोशिश किया है कि अब उतनी गहराई तक, चूंकि कुछ कम रिसर्च, गुरु जी की इच्छा थी कि प्रचारक तो लोग बने, लेकिन 100% प्रचारक ही न बन जाए, कुछ रिसर्च स्कॉलर बनने चाहिए। 4% भी यदि हमारे भारत के लोग ऋषियों की संपदा पर रिसर्च करें, वैदिक साइंस और वैदिक साइंस पर, तो ये ज्ञान कभी मरने वाला नहीं। तो हमेशा ऋषि परंपरा भी बनी रहनी चाहिए। मुनि परंपरा होती एप्लीकेशन, जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च ही नहीं करेगा तो उसका एप्लीकेशन अप्लाइड कहाँ किया जाएगा। वेद के मंत्र ही नहीं होते तो अथर्ववेद कहाँ से काम करता, एप्लीकेशन है वो, तो उसका अप्लाई कहाँ कहाँ करे। तो फॉर्मूला भी खोजने चाहिए हमें अपने में। तो उसके बाद मणिपुर का था अग्नि तत्व। हम क्यों नहीं माने कि जल भी बाष्पीकृत हो गया हो, तो यहाँ जल भी खत्म है। अग्नि, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि के तत्व के सिवा कुछ नहीं, और सबकी आत्मा में अपनी आत्मा को। तो ये साइक्रल वाला रीजन था, वो साइक्रल देखिए 5 भाग में है, कॉक्सिजियल रीजन, साइक्रल रीजन, लंबर रीजन, क्रमशः ऊपर उठे। ऊपर से यदि हम लोग चलते हैं, क्रेनियल रीजन ये महत तत्व कहलाता है, सर्वाइकल रीजन आकाश तत्व है, और थोरैसिक रीजन वायु तत्व है। यहाँ भी एक चक्र है, हर जगह एक चक्र की व्यवस्था है। चक्र यानी विज्ञान की भाषा में उसको प्लेक्सस कह के समझा जा सकता है, कुछ तुकबंदी मिलाई जा सकती है, हूबहू तो है ही नहीं, कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है। तो ये हाँ, तो अब हम उसमें ये देखें, अच्छा देखिए, तो चक्रों का भी पॉइंट पोजीशन क्लियर होना चाहिए।
नाभि लंबर रीजन पड़ रहा है 5 वाला, उसके बीच में तो जो लंबर रीजन है उसके भी लंबर प्लेक्सस निकलता है, उसको सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है कहीं कहीं, या फिर नाभि नेभल चक्र भी बोलते हैं। और नीचे जाएंगे जो पीवी वाला एरिया है, तो साइक्रल वाला 5 हड्डी आपस में मिला हुआ है, तो उसके भी सेंटर में भीतर में जो साइक्रल प्लेक्सस है वो मिल करके भी एक मैग्नेटिज्म पैदा करता है, वहां पर ये विद्युत यंत्र का काम करता है। तो वही जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही साथ में वो स्वादिष्ठान चक्र जिसे कहा जाता है प्राण का, वो सब बहुत शक्तिशाली सब केंद्र है। ये सब प्राण के ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्राण ही महत्त्व है, प्राण ही आकाश है, प्राण ही वायु है, प्राण ही अग्नि है, प्राण ही जल है, प्राण ही अन्न है, सॉलिड तत्व है पृथ्वी ऑक्सीजन रीजन में, इसलिए अन्न कहते हैं जीवनी शक्ति। तो अन्न में, अन्न तो ऐसे ही अन्न है, अब प्राण में भी देखिए प्र जोड़ अन्न लगा हुआ है वहां पे, तो सब प्राण के ही स्वरूप। नीचे भी प्राणमय कोश आएगा, और ऊपर जो पा लेंगे अंतिम वाला लेयर है ऋतंभरा प्रज्ञा, उसको भी प्राण कहते हैं। वो अत्यंत शुद्ध अवस्था है। अव्यक्त जो मूल प्रकृति है वो प्राण है। ईश्वर ने सबसे पहले प्राण उत्पन्न किया है, वही एक दुधिया प्रकाश है, उसी को क्षीर सागर कहते हैं। यानी परा अपरा का मिश्रित कोई एक तत्व है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखें। हाँ, तो यहाँ पर किया कि जब अग्नि तत्व को, रुकिए थोड़ा सा बीच बीच में हम, हाँ खराश जैसी है तो इस डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। तो ये हम लोग देखें, अपने अपने चिंतन को विषय वस्तु पर जोड़े रहें। तो अग्नि तत्व पर नियंत्रण करना है तो अपने चक्र को यहाँ पर जागृत करना पड़ता है उस तत्व का। और नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र, उसमें रंग बीज मंत्र से, और उसका एक क्रिस्टल भी दिया है तिकोना। तिकोना उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके पार्टिकल का जो होता है ना, कि यदि मान लो उसका एटॉम है तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका, हर चीज का, हर एक रवा का एक आकृति होता है। तो कुंडलिनी जागरण में उन्होंने इन आकृतियों को, गुरुजी ने, आचार्य श्री ने, गुरुजी हम लोग बीच बीच में हम बोल रहे हैं तो इसका समझिए पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के कहीं न कहीं लिटरेचर्स में इन्होंने विश्व के एक सबसे बड़े, अभी वैज्ञानिक नहीं समझ रहे हैं लेकिन अगले दिनों निश्चित रूप से घोषणा होगी कि विश्व का सबसे बड़ा यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, लेखक, विचारक, संत, सारी परिभाषाएं इनमें छोटी पड़ेंगे। तो इन साहित्यों पर खोज हमें पढ़ पढ़ कर करनी है, तो बड़ी कीमती रत्न मिल जाते हैं। आकाश तत्व में बताया उन्होंने कि वहां पर वेव्स है, विचार तरंगे, पार्टिकल से सॉलिड में बन जाता है। तो वायु तत्व के पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया है उसमें लेप्टॉन करके, लेप्टॉन। और अग्नि तत्व है, उसको फोटान कहा है। तो फोटान आज के वैज्ञानिक भी इस्तेमाल करते हैं फोटान शब्द को। तो उसका कुछ न कुछ तो क्रिस्टल होगा एटॉमिक, तो तिकोना उसको बताया। इसलिए धूप में हम लोग जब खड़े होते हैं तो चंचनाहट होती है कि बड़ा धूप चंचन कर रहा है, इसका मतलब है कोई छर्रा मार रहा है। तो सूर्य से आने वाली किरणों के छर्रा चुभते हैं, तो तिकोना होता है इसलिए चुभता है। तो तिकोने स्ट्रक्चर में वहां ध्यान किया जाता है। और देख से भी देखिए, आगे को हम लोग कहीं से अग्नि जलाते हैं कैंडल वगैरह या कहीं, तो नीचे कितना ही चौड़ा है, ऊपर तिकोना हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ऊर्ध्वगामी नेचर का है वो।
तो हमें वहां पर इस तरीके के क्रिस्टल के रूप में और उसमें रंग एक ग्रुप के रूप में चमकीले रंग का हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हर एक ताले में कुछ लीवर होते हैं, कुछ खास ग्रुप बनाए रहते हैं कि चाबी घुसे। उस लंग लंग को प्रकाशित बीच बीच में हम स्मरण करें तो क्या होता है कि उसकी पंखुड़ियां खुलने लगती है। ताले खुला तो उसमें जो फंसा हुआ था यूं निकल गया, तो पंखुड़ियां खुल जाती। और पंखुड़ियां क्या है, कोई कमल वगैरह नहीं है। इतना वैज्ञानिक कंसेप्ट दिया है गुरुदेव ने कि पंखुड़ियां नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलने शुरू हो जाते और शरीर को छेद करके बाहर यूनिवर्स में भी जाने लगते हैं। भूर्भुवः स्वः लोक तक वो जाने लगेगा, अलग अलग लोक तक पहुंच है उसकी। तो पूरे शरीर ब्रह्मांड के अग्नि तत्व अपने शरीर का हिस्सा है। उस हालत में अग्नि से नहीं जलेगा। यदि वो धारणा बहुत मजबूत हो जाएगी तो अग्नि उसका फ्रेंड बन जाता है। देखिए कितनी ये कमाल की उपलब्धि। उतना न बना तो कम से कम ये तो होगा हमें कि अग्नि से कुछ जल जुल भी गया तो बड़ा जल्दी ही अपना ठीक हो। अपने निर्भर करता है कि अपने भीतर में धारणा की शक्ति कितनी थी, तो उतना ही जल्दी सब ठीक होता है, फ्रेंडली सब ठीक करते हैं। तो अग्नि तत्व ऐसे सिद्ध होता है क्रमशः। अच्छा, अग्नि तत्व से बॉडी में क्या क्या बना है अब ये देखें। जैसे पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियां, जल तत्व से तन्मात्राएं, अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियां बना हुआ है। कहीं कहीं पुस्तकों में मिलेगा हमें दर्शनाग्नि, दर्शन दृष्टि को भी अग्नि कहा है। श्रोत्राग्नि देखते हैं, घ्राणाग्नि सूंघने की प्रणाली में जो बिजली काम कर रहा है उसमें, नाक के भीतर में जो दौड़ करके या उसको सेंस ऑर्गन में जो दौड़ रहा है सब अग्नि है। अग्नि ऋषि, एक प्रश्न आता है उसमें उपनिषद में कि जब सृष्टि नहीं था तो क्या था, संसार बिल्कुल ही नहीं था तो क्या था। कुछ तो जरूर होगा जिसके द्वारा इसमें सारे सूर्य चंद्रमा और ये पूरा ब्रह्मांड बनने लगा। जब सब कुछ शून्य था तो कुछ तो जरूर होगा। तो उत्तर मिलता है ऋषि थे। अब देखिए, कुछ भी नहीं था तो ऋषि थे कह दिया। फिर पूछता है कि ये ऋषि ऋषि क्या है, तो उत्तर देता है उपनिषद, प्राण को ऋषि कहते हैं। बस प्राण। मेंडलिफ ने अपने चार्ट में ही यही बताया है कि शून्य में भी एक इथर मीडिया होता है। कहीं भी शून्य है ही नहीं, कुछ न कुछ उसमें भरा हुआ है। और शून्य के भीतर में जो प्राण तत्व है स्पेस में, वो इतना हाई डेंसिटी का है कि कितनों बड़ा बड़ा ब्रह्मांड के जो सूर्य और तारे हैं, जिसका लगता है कि लाखों किलोमीटर तो उसका सिर्फ डायमीटर है, वो सब फ्लोट कर रहे हैं जैसे कोई थर्मोकोल फ्लोट करता, ऐसे इतना हाई डेंसिटी। जिसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कि बच्चे कभी कभी छत पर चढ़ करके साबुन का घोल लेकर उसमें एक पाइप डाल के बुझबुझी बुलबुले निकालते हैं। ऐसे ही इस इधर मीडिया में जो प्राण है उसका वो इतना हाई डेंसिटी है कि ब्रह्म केवल सोच ले कि एकोम बहुश्याम, तो अनंत बुलबुलों की तरह ब्रह्मांड बन जाएगा। अनंत इनफाइनाइट बुलबुले निकले हैं और अनेक बनने का बढ़ते हैं, फट जाते हैं, फिर विलीन होते हैं। तो इसी में ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है। अब हम लोग ये देखें कि अग्नि तत्व से तो वहां की ऊर्जा सारे शरीर को तो चमकीला बनाई ही। इस अग्नि में एक बात हमें ध्यान दें, जब नाभि चक्र का ध्यान करते हैं तो उस आग में दाहक वाला चीज न ध्यान करें, फिर गर्म हो जाएगा, जलन होगी, फिर पसीना आएगा, तो वो नहीं। ज्ञानाग्नि, अब ज्ञान के अग्नि में ये वाला आग थोड़े है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते था, गीता में है। हे अर्जुन, जैसे जथे इंधासी समिदोग्नि, प्रज्वलित अग्नि सभी समिध जो भी हम डालते हैं, साकल्य वगैरह हव्य सामग्रियों को जला डालता है, लकड़ियों को भी जला डालता है, समिधाओं को। वैसे ही हाँ,
तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते था, वैसे ही जो ज्ञान की अग्नि है, यानी आत्मज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को भी जला देगा। संचित कर्म जिसको कहा गया है, अच्छे बुरे कर्म जो अभी फल नहीं दे रहे हैं, भीतर बुलबुला रहे हैं, उसमें अधिक पोटेंसी नहीं लगाई गई होगी, जो पक गए थे उसको भोगने के लिए अभी प्रारब्ध के रूप में हम उसको फेस करते हैं। तो प्रारब्ध भी को भी भस्म कर देता है, क्योंकि आत्मा का अग्नि है, एक आभा मंडल ऐसा होगा वर्चस्व कि वो शरीर पर आकर के प्रारब्ध की पहुंच तत्व तक है, शरीर तक है, आत्मा पर उसका कोई टच नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये वाली बात है इसमें जुड़ी हुई। हाँ, तो ध्यान करते समय नाभि से हम लोग दें कि जो प्रकाशात्मक औरा है वह हमारे ज्ञानेंद्रियों को भी चमकीला बना रहा है, यानी हमारी देखने की शैली में डिविनिटी आ रही, सुनने की भी शैली में कुछ भी हम ध्वनि सुने तो उसमें से ब्राह्मी चेतना, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, तो वो सब कानों की क्षमता उस रूप में बढ़ रही है। ये मेडिटेशनल अपग्रेडेशन होगा कॉन्शसनेस का। और साथ ही साथ में जो विकार थे वो पहले तो विकारों को अपने को वो गला करके बाहर भाफ करके निकाल देगा। तो इस तरीके से है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को यहाँ से मजबूत करेंगे, प्लस हर बड़ी पार्ट्स को चमकीला बनाएंगे। अभी स्मरण आ गया उनका दधीची। दधीची ने अपने हड्डियों को, क्योंकि सारे चक्र हड्डियों में है, इसलिए जो यहाँ से यहाँ तक का जो है सर्वाइकल से लेकर के कॉक्सिस तक पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन वो जल्दी नहीं जलता है, बहुत अधिक टेम्परेचर अंत में देता है। मणिकर्णिका घाट पर इसको लाकर फेंक देते, गंगा जी में विसर्जित कर। इसका मतलब है कि आग के भीतर में वहां पर रहते रहे, सब बहुत ही हाई वोल्टेज का हो चुका है और 4000 वर्ष तक हड्डियों की उम्र है। तो शरीर में आरोग्यता को बढ़ाएगा और चिरंजीवी बनाता है। दधीची ने अपने हड्डियों को डायनामाइट बना दिया था। तो जहां जहां जिन चक्रों को हम ध्यान करते हैं तो वो लंबे समय तक देखते अस्थि फूल संभाल करके रख के समाधि बनाई जाती है किन्हीं का, तो लंबे समय तक वहां से वो अपना जो ताकत है, विद्युत शक्ति है का, उसका रेडिएशन निकालते रहेगा। तो हम इस तरीके से क्रमशः चक्रों को, अब सीधे आते हैं, समय भी देख लेते हैं सीधे अब अनाहत चक्र में वायु तत्व। अच्छा, ब्रीदिंग आउट, तो ये कहां से कहां तक होता है? यहाँ नाक से लेकर के फेफड़ा तक आ रहा है, यानी कि थोरेसिक रीजन तक इसकी पकड़ है। इसलिए कहा कि जो हम लोगों का ये वायु तत्व है, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक, त्रिकुटी यहीं से आकर के यहाँ से निकल गया, नाक पर पहुंच तक से गया, तालू के भी देखिए ऊपर से गुजर करके ये यू आया है यहाँ। तो प्राणन अपानन की जो क्रिया है, निकालना जाना, यदि प्राण और अपान दो शब्द का प्रयोग सिर्फ यहीं से यहीं तक के करें तो ऊपर से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भीतर गया वहां पर अपानन ये कहला जाएगा और प्राणन कहला जाएगा, इसको अपग्रेड की तरफ जा रहा है। और वही यदि उसको हम नाभि तक लेते हैं और विद्युत वाले प्राण शक्ति को लेते हैं तो सीधे आ जाएगा कि अपानन प्रोसेस होता है जब सहस्रार से मूलाधार की तरफ की जर्नी है और प्राणन मूलाधार से सहस्रार की यात्रा। तो इस तरीके से शब्दावलियों का प्रयोग किया गया उपनिषदों में। तो अभी हम लोग ये देखें कि अब वायु तत्व पर नियंत्रण करना है तो सारे सृष्टि में अग्नि भी वायुभूत हो गया है और हवा में बदल गया। हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल,
उसके जो रवे होते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कि हेक्सागोनल होता है, खटकोणीय। इसलिए देखे होंगे कि हवा सीधी रेखा में नहीं बहता है, गया कहीं टकराया तो तिरछे छटक के भागेगा। कहीं से भी कोई सुराग छोड़े तो पूरे मकान में वो हवा गूंजने लगता है। तो वो तिरछे तिरछे उसकी गति होती है हवाओं की। तो तभी संभव होगा जब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो पार्टिकल होता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके क्रिस्टल वो जरूर कुछ भिन्न आकृति के होंगे। तो सब हेक्सागोनल, इसे खटकोणीय यहाँ पर ध्यान किया जाता है उसका तत्व का। और कहीं कहीं मिलेगा कि हरे रंग का तो हवा की चंचलता को लेकर के कहा गया। तो हमें प्रकाश का सिर्फ ध्यान करना है, और जहाँ हरा कहा गया इसका मतलब कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की, वो रोशनी सभी जगह जा रही है और हवा के गुण वाली। तो कलरों के भी पचड़े से बच जाएंगे और सिर्फ सफेद प्रकाश का ही, सफेद प्रकाश में सब है घुला हुआ, उसमें से वो डोमिनेंट, बाकी रिसेसिव पड़ा हुआ है। तो कहीं पर आगे की यात्रा में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो सबसे पहले अनाहत चक्र से क्या करेंगे, इस आसपास के फेफड़े के हर अल्वियोलाई को हेल्दी बना रहा है, ये देखिए, उसके रोग मुक्त कर रहा है। प्लस हार्ट, अनाहत चक्र में जो बिजली पैदा हो गई, जिसको हम लोग कार्डियक प्लेक्सस कहें, तो वो बिजली फेफड़े को भी शक्तिशाली बनाएगा, प्लस पेस मेकर को भी दे देता है। हालांकि वो मैकेनिकल एनर्जी वहां से बिजली बना लेता है। एक और हल्का सा जनरेटर कैसे होता है कि एक होंडा भी रख लिया है छोटा वाला, और एक भारी वाला भी रख लिया है कि मेजर 100 के भी का, तो ये है यहाँ से सप्लाई किया तो उसको भी फीडिंग दे लेता है। और पेसमेकर जो हार्ट के भीतर में है, तो उसके दीवालों में, तो वो जो बार बार जो पंपिंग कर रहा था, तो मैकेनिकल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल बना लेता है। प्लस यहाँ से भी मिलता है, क्योंकि डबल नहीं उसको खुराक मिलेगी तो लंबा नहीं सरवाइव करेगा। टिल डेथ 200 बरस तक लगातार हृदय पंप करे तो भी नहीं फेल होने वाला, ऐसा ईश्वर ने लगा दिया है वहां पर सिस्टम। वो हम ही लोग उसका केयर नहीं करते हैं, ना मेडिटेशन करते हैं, ना उसका ध्यान देते हैं, ना खान पान का, तो रफ यूज करने से ही उसमें खराबी आती है। लेकिन पार्ट्स बहुत कीमती कीमती भगवान जी ने लगा दिया है। हर बात में हर जगह ध्यान आने पर उनको उनके ऋणी हो जाता है आदमी का, आपने कितना कीमती अंग दे दिया है। देखिए, तो हमें केवल उसको केयर करनी है, संभालने हैं और उसका लाभ लेना है जीवन को धन्य बनाने में। आगे चलकर यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये हुआ। प्लस अब देखिए, ये जो है इमोशन का भी केंद्र है। यहाँ से भाव संवेदना निकल करके और पूरे अंतरिक्ष में जा रही है, ऐसा भी सोचे, पूरे इकोलॉजी में जा रहा है। हवाएं तो हर जगह जाती है, हम छोड़ते हैं तो पौधे लेते हैं, वहां से हवाएं आ रही, तो पूरा यूनिवर्स में वायु तत्व विद्यमान है। और वायु कहा जाता है प्राण को। जहां वायु आ गया है तो प्राण का केंद्र है बस। यहाँ पर जो महाप्राण है वो प्राण है, लघु प्राण है वो नाग है। प्राण का मतलब होता है कि जीवनी शक्ति को शरीर में भरना। और नाग क्या 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 काम करता है कि जो खींची हुई बाहर से आ गई थी प्राण शक्ति, उसको हर बड़ी सेल में पहुंचाना। स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर एक काम करता है बाहर से ले आना, एक काम करता है कि नहीं हम हर बड़ी सेल में ले जाएंगे। तो उसका भी बहुत मेहनत है और रात दिन सब काम करता है। सामान्य जो कि पुस्तकों में केवल इतना भर मिलेगा कि इसका काम होता है वायु प्लस प्राण का काम होता है ऐसे कि जीवनी शक्ति, लेकिन नाग का काम बोल दिया है डकारना का। तो डकारना हल्का मूल्यांकन है। गुरुदेव ने लिखा है कि इस पर अभी खोज किया जाना चाहिए। वो रात दिन काम करता है और सोडियम पंप बनाता है। सोडियम पंप शब्द का प्रयोग किया है, यानी एक बड़ी सेल के बाहर के रस को दूसरे सेल में पहुंचाना है, जो हम लोग खाए उसके पाचक रस को। तो वहां उसके सोडियम पंप वहां पर वो काम करता है, झिल्ली को पार करके निकालना और पहुंचाना। ये कितना बड़ा काम होता है नाग का कि हर जगह यहाँ खाया पचा और ऊपर तक हर जगह पहुंच गया, वो ब्लड के माध्यम से हर जगह गया है। तो वो रुकिए,
हाँ, तो अच्छा, अब ये देखें, पूरे सृष्टि के जो प्राण तत्व है अपने शरीर के, मैं उनकी आत्मा हूं, और पूरा का पूरा प्राण तत्व, वायु तत्व अपना शरीर का अंग है। तो हवा के माध्यम से व्यक्ति नहीं मरेगा। प्राण जब तक से भीतर आते रहेगा हवा और बाहर निकलते रहेगा तो व्यक्ति नहीं मरता है। प्राण बाहर निकला और सारी नलियां जाम है, नहीं भीतर घुस गया तो बाहर ही रह जाता है। अच्छा, कहीं कहीं ऋषियों का ऐसा सुनने को मिलता है कि फ्रिजीकरण हिमालय में नवंबर के महीने में आसपास ऋषिगण जो अपनी को उम्र अपना बढ़ाना होता था, तो उस स्तर के जो समाधि को पाते थे तो समाधिस्थ होकर के अपने प्राण को कहीं शरीर के भीतर के चक्रों में स्थित कर लेते थे और स्नोफॉल में दब गए। और 4 महीने बाद फरवरी मार्च में जब गलता था तो उसमें से बिल्कुल मशरूम की तरह निकलते थे, एकदम 50 बरस ताजे होकर के। इस तरह से हजारों वर्ष अपने आप को बना लेते थे चिरंजीवी। फ्रिजीकरण में, फ्रीजर में वस्तुएं ज्यों की त्यों रहती है, पालक भी रख दें 6 महीने बाद भी खोलेंगे तो एज इट इज रहता है। उसके ऊपर में बर्फ आ करके उसको टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है, ताजगी बनाए रहता है, जल में संरक्षण शक्ति होता है, तो गजब का वो कमाल का चीज बन जाता है। मछलियां भी है, बाहर से ग्लेशियर है लेकिन भीतर में पिघला हुआ रहता है, पानी उसमें तैरते रहते हैं। एक अजूबा चीज है जल तत्व। बाकी तत्वों को ऐसा मिलता है पृथ्वी की गर्म करने पर फैलता है और ठंडाएगा तो सिकुड़ता है। पानी ठीक उल्टा है, पानी को ठंडाएंगे तो फूलेगा और गर्म करने पर वो सिकुड़ता है, उसकी आयतन कम होते हैं। बर्फ इसलिए नलियां कहीं कहीं फट जाती है जाड़ा में। तो ये अच्छा, तो अनाहत चक्र से हम पूरे इकोलॉजी में अपने कॉन्शसनेस लेयर को फेंकें, ये रोशनी यंग यंग अपने को तो ठीक की ही, लेकिन अपनी भाव संवेदना सबको, ये वृक्ष वनस्पतियां उनके भीतर में, तो सबको फ्रेंडली देखें और उसमें प्राण का आदान प्रदान हो रहा है। तो या सब कुछ शून्य है और सिर्फ वायु तत्व ही है, दोनों तरह की धारणा हम रख सकते हैं। और जब आंख खोल करके देखना है तो ज्ञान के नेत्र से शून्य तो दिखेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में ऑब्जेक्ट दिखेगा बाहर, तो उसमें आत्मवत दृष्टि तो डाली जा सकती है एक फ्रेंड के रूप में। हर वनस्पति गहरा मित्र होता है। हमारे द्वारा छोड़े हुए शुद्ध प्राण को लिया, उधर से शुद्ध प्राण को दिया, वो खान पान से लेकर के हर जगह जितने भी है, पूरे शरीर से लगता है कि ये केवल दूर है धरती पर तो आदमी जी लेगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये 5वां तत्व होता है आकाश तत्व। यह है विशुद्धि चक्र में और उसका गोलाकार होता है। आकाश का कोई परिधि लगेगा, कहीं अंतरिक्ष कहाँ है, तो हर जगह लगता है कि अंतरिक्ष एक गोलाई से ढक्कन की तरह। तो यहाँ पर गोलाकार कर लिया। अच्छा, इसका मतलब है कि तरंगों का भी एक कहीं न कहीं पर उनका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता होगा। तो वो सब कोई भी तरंगे हैं या रेखा है, वो लिनियर नहीं चलता है। ये भी बड़ा अजूबा लगा कुछ लिखे कि रेखा रेखा सीधी होती ही नहीं, सीधी रेखा कभी गतिशील नहीं हो सकती। इन सब शब्दों का बहुत अजूबा तरीके से प्रयोग मिलता है विज्ञान के विद्यार्थियों को भी सोचने के लिए। इसीलिए सारे के सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सब गोलाई में लिए रहते हैं। एटम्स के भी गोलाई वाले जो उसके सब ऑर्बिट्स बने रहते हैं।
और विचार तरंगे जिसे मान लेके निकालेंगे। तीसरे कहा कि आकाश का एक, और उसमें नीला भी, इसमें धूसर दिया है शब्द, लेकिन बहुत जगह नीला मिलेगा। कूलनेस से वहां मतलब है कि सारी अग्नि शांत, गर्मी शांत, अब कूल वाला क्षेत्र ऊपर चल रहा है। यानी यहाँ पर हाँ, ये चंचलता है यहाँ तक, मन चंचल है, चंद्रमा मन सो जाता, हार्ट सूक्ष्म शरीर लिया, लेकिन ऊपर वाला बहुत ही अब कूल वाला है, आकाश। उपनिषद मिलता है कि योगी को कभी विशुद्धि चक्र से नीचे रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भावनाओं में बहेगा, जहां तहाँ इमोशनल हो जाएगा और लक्ष्य से भटक जाएगा। ये किया है, भावनाओं पर हमेशा प्रज्ञा का डोमिनेंसी होना चाहिए, नियंत्रण। भावनाओं को हम दिशा दें लक्ष्य की प्राप्ति में। भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नम, उस सदगुरु को प्रणाम जो सभी तरह के भावनाओं से परे है। तो इसलिए अपग्रेड करना पड़ता है इमोशन। किसी चीज को हम लोग सुनते देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, आंसू हो जाता है। आंसू को हम ज्ञान में क्यों नहीं बदले, आनंद में बदलें। जब सृष्टि में कण कण में ईश्वर है तो वो शांति में है, आनंद में है। तो हमारे हर आंसू का रूपांतरण होना चाहिए शांति और आनंद। भगवान बुद्ध को आंसू और करुणा वाला बिल्कुल बंद हो गया था, देखा कि सृष्टि शून्यम। अंत में ऋषि कहता है अहम जगद्वा सकलम शून्यम। तो ये यहीं से शुरू हो जाता है, विशुद्धि चक्र से। और चूंकि ये एक और बात रह गई थी कि जो यम था प्राण, तो प्राण में 10 प्राणों को हमें मजबूत बनाना चाहिए, नियंत्रण वाला। व्यान, धनंजय, उदान, वो उसको भी, क्योंकि हर चक्र से हर जगह उसका रेंज सब जगह होता है। ऐसा नहीं कि उसी पॉइंट में उतने एरिया तक काम करेगा, दूर दूर तक। सिर्फ मुख्यालय वहां पर है, इसलिए कि हवा से प्राण को फिल्टर कर रहा है, तो फेफड़ा वगैरह अपना वही उसी एरिया में रखा। और ये बोलने का काम होता है, विचार निकालता है, तो शब्द ही दौड़ते हैं आकाश में। बैखरी हो, मध्यमा हो, पश्चंती परा हो, तो अपनी बैखरी, वो समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चित्त, समष्टि अहंकार के साथ में रूपांतरित हो रही है। इतना दूर दूर तक इसको ले जाएंगे तो बहुत जल्दी ही ये चक्र जागृत होगा। और नकारात्मक विचार साधक में नहीं आएंगे। कितना ही कोशिश कर ले नकारात्मक विचार अपने से, या कोई भी बोल करके देखे उसके पास, वो उसको सकारात्मक ढंग से ही ले लेगा। तो प्राण की गति हर जगह ऊपर नीचे होती है, दोनों तरफ होता है, अपवर्ड। उपास्य प्राण सिर्फ ऊर्ध्वगामी को कहा गया। और चूंकि वो अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना रहा है, तो हर तत्वों में से अपग्रेडेशन वाला चीज का अर्थ ले लेगा वो। उसी कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता को वर्ण कर लेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और प्रकृति भी सर्वव्यापी है। प्रकृति का सेंटर से दूर बहाव होता है, और इसका टुवार्ड सेंटर होता है उधर जाने का, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरह। तो गिरने की प्रणाली उसकी बंद हो जाएगी। तो अपना मन इसलिए इसमें लिया है कि आकाश तत्व को यहाँ से लेकर के, और चूंकि उसमें नाक तक के ले लिया वायु तत्व, इसमें मिलेगा आकाश तत्व को कि सीधे, अब देखिए वो कहाँ तक हम लोग पहुंच गए, लास्ट वाला हकार में आ गए। और इसमें खास खास देवताओं का नाम दिया है आकाश को, तो व्योमकेश कहते हैं, जिसका आकाश ही केश हो, व्योमकेश। तो इस तरीके से देवताओं से तुकबंदी किया गया। तो व्योमाकार सदाशिव के रूप में हम ध्यान करें, बिंदु रूप महादेव। तो 100 हो गया, 101 2। और ये देखिए, ये जो धारणा हो गई, तो आकाश तत्व से अपना मन, अपनी बुद्धि, व्यष्टि मन है तो समष्टि मन से दूर जुड़ रहा, तो पूरे ये पाएंगे कि सोचने की शैली वैसी हो जाएगी
जैसे आपका इष्ट सोचता है, आपके गुरु सोचते हैं, उस सोच के साथ तालबद्ध होगा आदमी, तो उसके क्रियाकलाप में भी बदलाव दिखेगा। या हनुमान इष्ट है तो हनुमान की तरह सोचेगा, और राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम, कुछ इस ढंग से सोचेगा वो। तो ये हुआ करता है कि अपने मन को समष्टि मन से जोड़े, उसके साथ जोड़ेगा तो वो आपकी क्षुद्रता महानता में बदल जाएगी। तो रूपांतरण की कला सब होता है इसमें। आगे देखते हैं, लिखा है कि ब्रह्म प्रलय जो 103वां है मंत्र, कि योगी को 5 तरह की धारणा करनी चाहिए। इस धारणा से इस योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है और उसे मृत्यु का भय कभी नहीं व्याप्त होता। ये 4 और 5, देखिए जो 5वां वाला मंत्र है इसमें 4 और 5 में इसमें बताया गया है कि महाप्रलय भी आ जाए तो मार्कंडेय ऋषि की तरह अपने आप को सरवाइव कर लेगा। महाप्रलय में महामति दुख को वह प्राप्त नहीं होता। दुख का पहाड़ उधर से आएगा कि ठहरो ठहरो, बड़ा सुख भोग रहा है, अभी आते हैं। और दुख अकेले नहीं आता है, बारातियां भी लेकर के ढेर सारा आता है। वो सारे तब इधर से साधक कहता है कि आओ आओ इंजॉय लेंगे और मजा आएगा। अभी तो हम लोग केवल सुख का आनंद लेना जानते हैं। जिस दिन अपनी जीवन शैली में दुख का भी आनंद लेना सीख जाएंगे तो उसका दुख क्या बिगाड़ेगा। तो इस अवस्था में यहीं पर कहा है कि साधक इसका चक्रों की जागृति के साथ ये सब उपलब्धियां उसको मिलते जाती है, कॉन्शसनेस लेयर डेवलप होते जाता है और शरीर स्वास्थ्य भी टिकाऊ होते जाता है। ठीक है। और अंत में कहा है मेडिटेशन के बारे में 5वां कहा है कि द्विविधम ध्यानम, ध्यान 2 प्रकार का होता है, सगुणम च निर्गुणम च। सगुण ध्यान हम करते हैं तो जो पदार्थात्मक सिद्धियां यह मिलती है, और निर्गुण ध्यान यदि हम लोग करते हैं, अद्वितीय ईश्वर का ध्यान करेंगे लेकिन गुणों के रूप में करेंगे, किसी वस्तु के रूप में नहीं, तो उसको निराकारात्मक ध्यान किया जाता है। जैसे कि अद्वितीय का कोई फोटो बना ही नहीं सकते। समस्त शक्तियों से जो आदि अंतरहित शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण अवर्णनीय ऐसा जो चैतन्य है परब्रह्म, इस तरीके के मेडिटेशन को निर्गुण चिंतन कहा गया। इसे समाधि मिलती है समत्व। तो यहाँ से 5वां खत्म हो गया है। 6वां वाले मंत्र में कहा है कि यदि चेतना शुद्ध हो तो समाधि पाने में समय नहीं, लिखा है कि 12 दिन काफी है। तो क्रमशः की स्थिति में आती है। कोई पहले से ही पढ़ा लिखा और मजबूत आया हुआ है तो नहीं होता है कि ये तो इनको ग्रास्पिंग कैपेसिटी कभी अधिक है, तो वो लड़का तो 2-4 दिन में सीख जाता है। कितने लोग हैं ड्राइविंग सीखना होता है गाड़ी को, तो बस एक दिन आया स्टीयरिंग पकड़े, तीसरे दिन देखे कि फर्र एकदम हर जगह मजे का कर रहा है। और कितना दिन है बार बार एक्सीडेंट कर रहा है, बार बार साइकिल भी चलाता है तो न जाने कितना बार अपना छिलाता है, उसको गिरता है। तो ग्रास्पिंग कैपेसिटी अधिक हो जाती है। यदि हम चक्रों के साथ में धारणा शक्ति को बढ़ाते जाएं तो बहुत तेज हो जाती है। और उस हालत में समाधि अवस्था, चित्त शांत है तो समाधि में क्या विलंब हो सकता है। मेडिटेशन में उन्हीं का मन भागता है जिन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का क्लास पास नहीं किए हैं। वो तो 7वीं कक्षा में था। गुरुदेव ने भी मनोमय कोष में ध्यान को ऐसे लिया है। नीचे सब सजगता के रूप में अपने आता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ज्ञानात्मक कर रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, समाधि में जीवात्मा परमात्मा की अवस्था एक हो जाती है और उस समय कोई व्यक्ति शरीर छोड़े तो सीधे ब्रह्मलीन होता है। और उसके ऊपर रहता है 108 में बताया गया है कि अब उसकी मर्जी है कि हम जन्म ले या न ले, या सारे लोकों में फ्री पास लेकर घूमता है। जब उसको अवतरण कहेंगे, किसी लोक में कभी भी जाएगा, जितना समय तक मन करेगा वहां रहेगा, यानी हर परिस्थिति में रहते हुए भी कहीं पर वो विकृत नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्लास को विराम दिया जा रहा है और प्रश्नोत्तरी सेशन चलेगा। शेष जो मंत्र होंगे उसको हम लोग कर लेंगे। जी धन्यवाद। नितिन जी देखिए हैंड रेज है जिनका, उनको खोलिए। जी बाबू जी। और हमारे पैरेलल में ले आ दीजिए। सुभाष भैया का हैंड रेज है। हाँ जी भैया। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। समानांतर में आए थोड़ा सा बड़े। हाँ अब ठीक लग रहा है। चलिए कहिए, कहा जाए सर।
बाबूजी थोड़ा सा एक गियर फंसा हुआ है, जो 81वां और 82वां सूत्र है, 81 82 उसमें ये दिया हुआ है बाबूजी। हाँ हम ब्रीफिंग कर दे रहे हैं बाबूजी, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलिए। तो उसमें दिया है कि वायु के ऊपर नियंत्रण करने के बाद अगर हम प्राणाग्नि को प्रज्वलित कर लें तो कुंडलिनी को सुषुम्ना में स्थापित करने की टेक्निक क्या है, मतलब इसको कैसे इसको किया जाए, ये थोड़ा सा चाह रहे थे। देखा जाए एक तो प्रश्न बाबूजी ये है, और दूसरा थोड़ा सा पंखुड़ियों वाला क्लियर नहीं हो पाता है बार बार कि 4 पंखुड़ियां हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किस स्वरूप में उसको समझाया जाए, और उस पर ध्यान में हम लोग मतलब किस एंगल से, अगर वो साइंटिफिकली ध्यान कर रहे हैं पंखुड़ियों का विभिन्न चक्रों के ऊपर, और सहस्रार पर जाकर के अनंत हो जाती हैं, पहले बढ़ती हैं फिर घट जाती हैं फिर अनंत हो जाती हैं, तो इसका चक्कर क्या है? थोड़ा सा ये दोनों का बहुत कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर दें दोनों प्रश्न का बाबूजी। जी धन्यवाद। अब इसको देखें, कहा कि वायु पर नियंत्रण होगा तो सुषुम्ना में प्रवेश होता है, तो वहां वायु माने ब्रीदिंग नहीं है, प्राण है, प्राण वायु, बिल्कुल ठीक बाबूजी। मन की चंचलता, जो मन की चंचलता है वो शांत हो जाएगा तो सुषुम्ना में प्रवेश बिल्कुल सहज होता है। यानी ईड़ा पिंगला, यानी हम न तो गर्म मूड वाला है न ठंडा पार्टी वाला है, नरम दल वाला है कि गर्म दल वाला है, नहीं, वो नॉर्मल दल वाला, गुट निरपेक्ष भी तो होता है कोई। तो हम हर चीज जिसको प्रिय लगता है, ठंडा तार भी प्रिय है, गर्म तार प्रिय, तभी न घर में लाइट जलाएगा वो। तो जो संसार के हर फैक्टर्स को ड्यू रिस्पेक्ट देना जान गया, और तो किसी से उसको एलर्जी नहीं रहती है, तो ऐसा जो मन का बहाव है विचारों का, इसी को प्राण कहा गया, इसी को वायु कहते हैं। तो ये जैसे ही मन शांत होगा तो शांत मन से सुषुम्ना में प्रवेश बिल्कुल सहज अपने आप हो जाता है। नहीं बाबूजी, प्रश्न दूसरा था बाबूजी कि कुंडलिनी को हम सुषुम्ना में स्थापित करने, तो कुंडलिनी का क्या मतलब, हम शक्ति को उसमें कैसे स्थापित करें, ये वाला क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो अब है कुंडलिनी माने बिजली शक्ति। कुंडलिनी कोई वैसा ऑब्जेक्ट न माने जहां कि हम उसको उसमें ठूसना है, उसमें रस्सी की तरह ले जाना है। तो जो हमारी जो प्राणिक एनर्जी है उसमें अब उसको मुख्यालय सेंट्रल कलर में, यानी न्यूट्रल माइंड में रहते हुए हम कहाँ तक उसको हम एब्रोड कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाए। तो जो तत्व बताए गए हैं उन केंद्रों का, तो भूलोक है, भूलोक है, स्व मह जन तप सत्यम, वो उस रूप में जब आएगा तो यही है उसमें कि उसका अलग अलग रेंज है, और जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगा तो समझिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ घटते जाएगा। आकाश में कोई बल्ब जलावे और बिल्कुल साफ आकाश हो, दूर दूर तक तारे लाखों माइल दूर से 50 दूर सब दिखाई पड़ने लगते हैं, और एक सामने भी बल्ब रख दिया जाए, लैंप का शीशा जलाकर उसमें भी कालिख लगा दे तो उसी की रोशनी बाहर नहीं है। तो चादर से ढक दिया जाए बल्ब को जला करके तो नहीं आएगा। पृथ्वी तत्व में उसका फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि रोशनी दब जाती है। आभा आत्मा है लेकिन सूर्य की तरह है, इसका भी प्रकाश शरीर छेद कर बाहर आना चाहिए था, इसलिए नहीं आ रहा है कि पांचों कोष में कालिमा जमी है, टॉक्सिन से, इसकी सफाई केवल हम लोग कर दें, शुद्धिकरण, तो पूरा का पूरा छेद करके बाहर आएगा। वशिष्ठ ने कहा था विश्वामित्र के बारे में कि विश्वामित्र ने इतना तप किया है कि रोम रोम से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि क्लीनिंग, कुछ गुरुदेव भी बार बार चिक चिक कर चिल्ला कर कहते रहे, हमने अपने आप को धोया है बस, और कुछ नहीं किया, खूब धोया है, धोबी से भी अधिक तरीके से इसको रगड़ा है, धोआ है खूब। तो यही उसका लाभ है कि चेतना इतनी रिफाइंड होगी कि दूर दूर तक, अनंत अंतरिक्ष तक और अनंत लोकों तक उनकी चेतना काम कर देती। तो उसी को कहा जाता है कि अब उसमें कुंडलिनी यानी विश्व व्यापार जननी, जो हमारा थॉट है वही विश्व को चलाता है। तो वो कितना दूर दूर तक काम करने लायक बना। हमारी भावनाएं केवल अपने ही सुख दुख तक सीमित है, या परिवार, समाज, या राष्ट्र, या पूरे ग्लोबल है, तो ये कुंडलिनी जगी हुई कहलाएगी कॉन्शसनेस के सेंस में। तो अलग अलग गुणात्मक है वो बढ़ते हुए जाए क्रम में।
अच्छा, अब रह गया कि पंखुड़ियों को हम कैसे ध्यान दें। तो हमने कभी भी काल्पनिक ध्यान नहीं किया है, जो फैक्ट है उसको हमने देखा। साइंस के विद्यार्थी होने से एक लाभ मिला कि हम जो फैक्ट है उसको क्यों नहीं सोचे। कमल को सोचना, उसमें साफ जब गुरुजी ने बता दिया है कि वो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है सब। कमल इसलिए कहा जाता है कि कहीं लिप्त नहीं होता है, चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो कहीं लिप्त नहीं होता, वो दूर दूर तक उसका रेंज काम करता है। तो अब जिसे मान लीजिए कि 6 पंखुड़ियां 4 पंखुड़ियां, तो मूलाधार का हम उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे मूलाधार का, तो उसमें पाएंगे कि 4 तरह के गुच्छों के रूप में वहां के सारे नर्व फाइबर्स निकले हैं। तो वो साफ है कि उतने दूर में मैग्नेटिक फील्ड चार प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, वही पैरों में जा रहे होंगे या उससे आसपास के ऑर्गन में जा रहे होंगे। तो अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर फोकस, कहीं कहीं पर जो चौराहे पर लैंप लगा रहता है तो उसमें ढेर सारे बल्ब हाइलोजन लगाया रहता है अलग अलग दिशा में। तो यही जो है कि उस एरिया से कितना कार्य क्षेत्र है उतने 6 का मतलब होता है कि 6 जोन में उसको जा रहा है, तो वही उतने तरह के मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं। अब इसकी कल्पना कैसे करना है, ध्यान करना है। तो जैसे रिले टावर को देखा जाए आकाशवाणी वगैरह का, तो उसमें एंटीना ऊपर लगा देते हैं, तो ब्रेन का ऐसे एंटीना लगा दे, जो भी हम लोग सोचते हैं तो ऊपर जाएगा ही ब्रेन में। तो वहां से उसमें से देखते होंगे कि उसका भी दिखाता है कुछ इस तरीके के निकलते रहता है तरंगे। तो इसी को प्रकाश के घेरे के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके के इमिशन इमिटेट कर वो चक्र हमारा इसी तरह का इमिशन कर रहा है। तो विशुद्ध वैज्ञानिक है और विशुद्ध फैक्ट है, और तुरंत हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है इसका। नहीं बाबू जी, इसमें थोड़ा सा एक चीज और जानना चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए आपने कहा फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ हमारी कम होती जाती है जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं। तो मूलाधार से अगर शुरू करते हैं 4 चक्रों से, विशुद्धि तक आते आते 16 हो जाते हैं, फिर एकाएक डाउन क्यों हो जाता है, 2 क्यों पहुंच जाता है? हाँ, तो वहां 2 है जी, तो वहां पर 2 रेंज है, मेन रेंज है। ऊपर के ऑफिसर वो कम हो जाते हैं, वहां पर एक आध्यात्मिक है परा और एक अपरा है। तो अपरा में तो ढेर सारे आ गए, और परा में भी देखिए जीव सत्ता आ गई। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति का वो लास्ट बाउंड्री है। तो वहां पर 2 सिर्फ इतने रखा गया है, एक ज्ञान का और एक क्रिया पक्ष का। तो एक है पिनियल, एक है पिट्यूटरी। इसलिए हम वहां ज्योतिर्लिंग का फोटो बनता है। नीचे की कुंडली जब वहां जाएगी तो वहां पर ओवरहेड है प्रकाश, तो वो ब्रेन का रह गया वहां पर, उसका जो प्रकाश है ज्ञानात्मक। अब उसमें देखते होंगे पिनियल नुकीला होता है, तो अर्घा जो बनाया जाता है शिव मंदिरों में, एक तरफ नुकीला बनाया जाता है, एक तरफ गोलाकार बनाया जाता है। तो गोलाकार वाला लोलक चक्र है जो ये आपका लटका हुआ रहता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी और पिनियल का दोनों का आप सटा कर देखें, वैसे ही आकृति बन जाएगा अर्घा की तरह। और उसी में जो आपका ब्रेन स्टेम वहां पर जो पड़ा हुआ है, ब्रेन स्टेम बीचों बीच पड़ जा रहा है, तो मिड ब्रेन में ध्यान किया जाता है प्रकाश का, और वहीं से जो प्रकाश निकला वही शुरू हो जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और वो प्रकाश जाकर मिड ब्रेन से कॉर्टिकल रीजन में गया, एक छतरी की तरफ फिर काम किया। तो वही ग्लोबल काम करता है, यूनिवर्सल काम करता है। तो अनंत कहने का मतलब वहां पर यही रखा गया है, तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट का फोटो कैसे बनाया जा सकता है? तो भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल की तरह बना देता है। तो आकृति नहीं बनाई जा सकती अनंत का, तो इसलिए वहां पर सहस्र माने इनफाइनाइट, तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाती है जी। तो इसका मतलब बाबू जब आज्ञा चक्र में जब ध्यान करें तो वहीं पर शिव तत्व जो अभी गुरुदेव ने लिखा है कि यहाँ पर इस देवता के ध्यान करना है, तो शिव उपासना इसका मतलब प्रकृति की पराकाष्ठा पर जाकर के करें फिर? हाँ, वो नीचे भी शिव है, काल ऊर्जा के रूप में है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान है, वो एक देशीय नहीं है ना। ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, सत्संकल्प पाठ में पहले ही दे दिया कि कहीं ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ो, ड्यू रिस्पेक्ट देते रहो सबको, तुम्हारी रेंज सब जगह है। तो यदि ईश्वर से दोस्ती करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है ईश्वर का, तो अपने को भी सर्वव्यापकत्व दृष्टि रखनी पड़ेगी। एक ही क्षण में मूलाधार, एक ही क्षण में सहस्रार, दोनों को एक बिंदु पर रखना पड़ेगा। यानी शिव और शक्ति दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, तभी जाकर आनंद आएगा, अखंड आनंद। तो आनंद में यही करना पड़ता है। यानी अगले 1 साल की जर्नी हम लोग का सिर्फ इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा कि कैसे शिव और शक्ति को मिलाएं।
ठीक है बाबू जी, थैंक यू, काफी टाइम ले लिया बाबू जी हमने अकेले। जी धन्यवाद। तो देखिए 4 और हैं, उनको क्लियर करते जाएं। जी और हाँ विष्णु भैया का हैंड रेज है। जी भैया आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, योग चूड़ामणि उपनिषद के मंत्र संख्या 30 में प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव की इस अधः अधः एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेत्ता है। इस पे बाबूजी थोड़ा आपसे सुनने की इच्छा। हाँ, यानी प्राण की गति दोनों तरफ है, यानी प्राण में दोनों तत्व मिले रहते हैं, चेतना भी है और ऊर्जा भी है। तो परा और अपरा शक्ति दोनों घुली हुई रहती है प्राण में। तो परा से जीवात्माएं बनी, ठीक है, और अपरा से ये सारी प्रकृति बन गया पसारा, 24 तत्व हो गए। तो इसी तरीके से कहा कि जो जीव है, जीव सत्ता है, इसको शरीर की जरूरत है और शरीर को उसका संचालक की जरूरत है। ट्रक खड़ा लिया, गाड़ी खरीद लिए, लेकिन बिना ड्राइवर को चल नहीं सकता है। तो दोनों एक दूसरे के नीड्स हैं, पूरक हैं, यानी कभी भी प्रकृति और ब्रह्म अलग नहीं होता। शक्ति और शक्तिमान को हम चाह करके भी, इसीलिए शिव मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग डाला रहता है, लिंग वेदी उमा देवी, लिंगम साक्षात महेश्वरा, वो प्रकृति और ब्रह्म का एक मिश्रित सिंबल है। हम चाह करके अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसका लिंग वाला अलग कर फेंका गया तो अलग कर रख दिया। जी बाबूजी, और कुंडलिनी के क्रम में अपान को आपने बताया कि गुदा में है और प्राण हृदय में है। तो प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है। इसका प्राणायाम में जो हम लोग मूल बंध लगाते हैं उसमें यही प्रक्रिया होती है। हाँ, अब देखिए नहीं, ये अपान है, अपान का मतलब गुद्दा से नहीं मतलब है, डाउनवर्ड फ्लो, जी, यानी सेंटर से, जिसे कि डाउन ट्रेंड की क्या परिभाषा दिया जा सकता है? निम्नगामी। मुख्यालय से टुवर्ड्स जा रहा है अपने रेंज में, फील्ड में, और टुवर्ड्स मुख्यालय के जा रहा है अप ट्रेंड। तो दो तरह की हवाएं प्राण बहती है, द्वाविमौ वातौ वाता सिंधु अपरावतम। ये कश्यप ऋषि ने खोजा था, इस मंत्र को ऋग्वेद में है कि संसार में दो ही तरह की हवाएं प्राण दौड़ती है, एक टुवर्ड्स केंद्र की तरफ ब्रह्म को जाने वाली चेतनात्मक यात्रा, यानी कि प्रति ये है होता है प्रति प्रसवन, और एक प्रसवन, एको हम बहुश्यामा और एको हम द्वितीय नास्ति। तो एको हम द्वितीय नास्ति की जो प्रक्रिया है वो प्राणन प्रक्रिया होगी। तो योग साधक को दोनों प्रक्रिया जाननी पड़ेगी, प्रश्वन की भी और प्रतिप्रश्वन। गया है कि संभूतिं च असंभूतिं च, या विद्याम च अविद्याम च, जस्तर वेदो है, जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही योगी है और वही परमात्मा है। बस, थैंक यू। अगले को देखें। हाँ दीजिए। जी बाबूजी, अगला प्रश्न शशि जी रखेंगे आपके सामने। जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शशि श्रीवास्तव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी शायद ये अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो अगला हैंड रेज विष्णु शर्मा जी का है। अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो गई हैं। जी 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 पिताजी बोलना है नहीं, लगता है कि आपके कक्षा से आवाज आई तो इको हो रहा है। तो उनको लिखना पड़ेगा या कोई उनके बदले में लिख दें, रिटन में देना पड़ेगा। आवाज नहीं आ पा रही है, इको हो रहा है। पूछ लेंगे बाद में। हाँ, तो उनको आदित्य जी को तब तक करें, हम क्लास में आएंगे तो वो उत्तर दे लेंगे। जी विष्णु जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी विष्णु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ लाइए पैरेलल में, विष्णु भैया को लाइए पैरेलल में। हाँ जी बाबूजी सादर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, कल वो कोरोना वैक्सीन ली है तो स्नान नहीं हुआ है, तबीयत खराब है थोड़ी। ठीक है, कहा जाए। तो ऐसा है, कुछ विचार मन में आते हैं जिसको
सही है कि गलत है, वो आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। एक तो हमारे पुराने ग्रंथों में गीता, महाभारत, पुराण जो भी है, वेदों में ये भगवान शब्द जो हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसके जगह हम लोग कुर्सी, खिड़की, कांच या फिर पंखा, ये सब शब्द क्यों नहीं यूज किया किसी ने? तो ये विचार मन में ऐसा आया कि भगवान शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो पांचों तत्व मिलते हैं, भ, ग, व, अ, न। तो पांचों तत्व को मिलाकर ही ये भगवान शब्द बनाया गया है, जो कि हमारे ग्रंथों में हमने यूज किया है। और ये 5 तत्व से ही पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। इस संसार में न तो कुछ नया बना है, न कभी कुछ नष्ट हुआ है। और भगवान और 3 तरह की स्थिति होती है, एक असुर, एक इंसान और एक भगवान। ये सजीवों में हो गई। और निर्जीव भी होते हैं, मॉर्टल हो या इमॉर्टल। सभी तरह की चीजें जो है ये पांचों तत्व से बनी हुई है। और ये 5 तत्व जो सजीव पार्ट है, मॉर्टल पार्ट है, वो सजीव पार्ट जो है वो इंसान और शैतान और भगवान, ये 3 स्थिति है। और ये तीनों स्थिति को ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि शैतान से इंसान और इंसान से भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, यही हमारी पंचकोशी साधना का उद्देश्य है। और ये स्थिति हमारी हर परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है। किसी स्थिति में हम लोग अपने आप को शैतान मानते हैं, किसी में अपने आप को भगवान बना लेते हैं, किसी में अपने आप को इंसान बना लेते हैं। तो ये पांचों तत्व का जो प्रपोर्शन है, ये प्रपोर्शन की एक फिक्स एक मिश्रण है, जो मिश्रण हमें राम बना सकता है, और वही मिश्रण हमें रावण बना सकता है, और वही मिश्रण हमें गुरुदेव बना सकता है। तो उस मिश्रण को एक फिक्स प्रोपोर्शन तक ले जाने की प्रक्रिया ही हमारी ये पंचकोशी साधना है, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने आप को भगवान के स्तर तक लेके जा सके। और इस संसार में बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया आया है या फिर नया आने वाला है या कुछ नष्ट हुआ है। तो ये विचार मन में बार बार आते हैं, तो सही है कि गलत है, कहाँ तक ठीक है पता नहीं। हाँ जी, धन्यवाद विष्णु जी। और इसमें तो कोई प्रश्न तो कोई है कुछ है नहीं, क्योंकि वो अपने अनुभव अब व्यक्त किए गए, तो ये अनुभव सही दिशा में जा रहा है। और देखिए, कोई भी विचार सही है कि गलत है जो हम सोचते हैं, उसको जांचने का सबसे सरल तरीका है कि जो अपने भीतर में अपनी चेतनात्मक स्थिति में जो शांति और आनंद पैदा करता है, वो सब सही है। जिस तरीके से ध्यान लगाने में, जिस तरह सोचने में लगता है कि मन की गांठें खुली, कुछ नयापन मिला, कुछ हल्कापन फील किए और दूर दूर तक अपनी चेतना का गमन होने लगा, तो सब सही है। तो आपकी सही सोच है और इसमें नो प्रॉब्लम। जहाँ दिक्कत आएगी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। आगे देखिए, आदित्य चंद्रा जी का है हैंड रेज, उनको लाइए सामने, 5 मिनट रह गया है। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आदित्य जी का बाबू जी प्रणाम। लोगों को पता चल जाए। मैं अभी मोतिहारी में है बाबू जी, मोतिहारी से बोल रहा है, बिहार मोतिहारी। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, कहा जाए अभी तो कहा जाए। हाँ, तो मेरा प्रश्न है ना, योग कुंडली उपनिषद से है। हाँ, इसके पहले 2 सूत्र है, तो आपका थोड़ा सा व्याख्या चाहते हैं इस पर। ये सूत्र है कि चित्त की चंचलता के 2 कारण है, वासना अर्थात पूर्व जनित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पे दोनों समाप्त हो जाते हैं। दूसरा सूत्र है, दोनों में से सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पे विजय करना चाहिए। प्राण पे विजय प्राप्त करने के लिए 3 साधनाएं, मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास। बाबूजी इस पे व्याख्या चाहते हैं आपका, मतलब मुझे तो अपने स्तर से सूत्र समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपका व्याख्या चाहते हैं। तो इसमें जैसे कि 3 यौगिक क्रियाएं दी गई है, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी। हाँ, तो मिताहार में कोई वैसा शब्द नहीं है कि समझ में ना आवे,
उसमें होता हाँ। है कि ओवर डाइट हम न ले, और जो शरीर को फायदा करता है वही खाएं, और ईश्वर का प्रसाद समझ करके और प्रसन्न मन से खाएं, और संस्कारी यानी कि मेहनत की कमाई खाएं। तो ये लगता है कि तो वो मिताहार की श्रेणी में आ जाता है। तो एक तो यह बात हो गई, और उसके बाद में मिताहार के साथ में दिया है एक दूसरा क्या है, आसन। आसन हाँ, आसन भी फिजिकल बॉडी में, क्योंकि जितने भी रोग दुख होते हैं जोड़ों से शुरू होता है, तो जोड़ों पर ही संबंध बिंदु है। तो वहाँ पर कभी भी हम वहाँ पर अवरोध न बनने दें, प्राण का फ्लो बराबर बना रहे। तो साथ ही साथ में उसमें शरीर में क्या होगा कि अस्थिरता आती जाएगी, एक पोस्चर में लंबे समय तक बैठा जा सकता है, और शरीर में प्राण का फ्लो बढ़िया रहेगा। एक तो ये है, साथ ही साथ में जब शरीर में रोग दुख नहीं रहेंगे तो मन को जहाँ ध्यान लगाएंगे तहाँ पर अच्छा से लगेगा। नहीं तो ध्यान लगा रहे हैं कहीं पर, देखते हैं मक्खी मच्छर भी काट देता है, तो इसे करना पड़ता है ऑटोमेटिक। तो इसलिए कहा कि मक्खी मच्छर से बचाव, मच्छरदानी कुछ ऐसा उपाय कर ले ताकि कोई शरीर को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सब प्राणों की गतियां हैं। अब रह जाता है तीसरा, शक्ति चालनी। तो प्राण मूलाधार में है, तो मूलाधार से उठा करके धीरे धीरे चलावें उस शक्ति को, यानी कि स्वादिष्ठान पर अब ध्यान करें। फिर उसके बाद में जब वो स्वादिष्ठान चक्र का लाभ अपने मेडिटेशन मिलने लगा और इस तरीके से कुछ हुए, तो धीरे धीरे क्रमशः और ऊपर ले जाएं। चलाने का मतलब होता है कि शक्ति को एक एक चक्रों से ऊपर उठाने का अभ्यास करें और उसको सहस्रार तक ले जाए, उसी को शक्ति चालनी कहते हैं। बाबूजी, लेकिन पहले अन्नमय कोश सिद्ध होने के बाद ये करना है ना? हाँ, तो अन्नमय कोश में मिताहार आ गया, आसन आ गया, और प्राणमय कोश में जो हम लोग करते हैं प्राणायाम बंद मुद्रा, तो वहीं से अब शक्ति चालनी शुरू हो जाता है। मुद्रा है वो, शक्ति चालनी मुद्रा, तो प्राणमय कोश से मुद्रा शुरू हो गया। ठीक है बाबूजी। हाँ, मूलबंध, अश्विनी मुद्रा और ये सब शक्ति चालनी मुद्रा, इसमें भी 2-3 मुद्राएं आएगी, इस पर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और समय हो गया है और जी ठीक है, तो हम शांति अभी पाठ 1 मिनट है और 2 प्रश्न है अभी चैट बॉक्स में। तो हाँ, तो एक को लेंगे जी। पहला प्रश्न जो है कुणाल जी का है, ये पूछते हैं कि संसार में आत्मा गतिशील है, तो गति यात्रा कहाँ जाने के लिए गतिमान है आत्मा? और ये पूछ रहे हैं कि फिर शरीर तो 5 तत्व से बना है, पर आत्मा किस चीज से बनी है? देखिए, उसमें जो आत्मा के लिए है, तो उसका जो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक फीचर, जो मेन कंपोनेंट है वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। बस यही उसकी मूल सत्ता है उसको बनाने का। उसकी सत्ता है, एक्जिस्टेंस है, और उसमें चैतन्यता है, यानी उसमें ज्ञानवान है, वो ज्ञानात्मक है वो, और वो आनंद में, यानी कि दोनों को में बराबर ही वो होमोजीनियस के रूप में उसने सब में घुराथा है, उसमें भरा पड़ा। तो यही उसके मूल तत्व है। तो और संसार जो है परिवर्तनशील है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारी जर्नी होती है वो पूर्णता की तरफ होती है हर जगह। बस इनकम्प्लीट को कंप्लीट एटम में, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो झड़ जाए तो कंप्लीट एटम बन जाएगा हर व्यक्ति। तो मनुष्य भी अपने आप को मानव बम यानी कंप्लीट एटम बने, और उसी को कहा जाता है कि यह भगवान शब्द कह दे तो या निर्वाण प्राप्त कहेंगे या ब्रह्मलीन हो गया। ठीक है, थैंक यू, समय हो गया है, शांति पाठ कर लेते। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।